मेजर शैतान सिंह आखिरी सांस तक लड़ने वाले मेजर, जिनके 120 सिपाहियों ने 13 सैनिकों को किया था ढेर। मेजर शैतान सिंह तेज चलती बर्फीली हवाएं, शून्य से कम तापमान में खून जमा देने वाले ठंडे और इससे बचने के लिए महज सूती कपड़े, काम चलाऊ कोट और जूते। करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीला मैदान, जिस पर लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। सामने से सेल्फ लोडेड राइफल असला बारूद से लैस होकर आती दुश्मनी सेना के विपरीत थे। फिर भी जवान सिपाही अपने मेजर के नेतृत्व में दुश्मनों से सैनिकों से लड़े और लड़े। दुश्मन की सेना तक कहना पड़ा कि हमें सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं झेलना पड़ा। ये कहानी है रजंगला की लड़ाई। 1962 में रजंगला के चुशुल सेक्टर में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के 120 जवान तैनात थे। चार्ली कंपनी कमान मेजर शैतान सिंह के हाथ में थी और सभी जवान 3 पलटन में अपनी पोजीशन पर थे। भारत चीन युद्ध के दौरान यह इकलौता था जो भारत के कब्जे में था। एलएसी पर काफ़ी तनाव था और सर्द मौसम की मार अलग से पड़ रही थी। जवान मुस्तैदी सीमा पर सुरक्षा पे खड़े थे। तभी 18 नवंबर की सुबह 1:30 बजे भारतीय जवान ने चीन की तरफ से रोशनी का कारवां आते देखा। धीरे धीरे रोशनी उसके नज़दीक आ रही थी। फायरिंग नहीं मारते ही जवानों ने गोलियां दागना शुरू कर दी, लेकिन कुछ देर बाद दुश्मनों और नज़दीक आ गए कि उसकी चाल कर पता चल। दरअसल चीनी टुकड़ों में पहली कतार में याक घोड़े, जिनके गले में लालटेन लटके थे, और सारी गोलियां उनसे छलनी कर गई, जबकि चीनी सैनिकों को एक भी बुलेट नहीं लगा। चीनियों को भारतीय जवान के पास कम असला बारूद होने की बात पता थी, इसलिए उनकी कोशिश थी कि भारत के हथियार खत्म कर दिए जाएं ताकि आसानी से कब्जा हो सके। लेकिन दुश्मन को भारत माँ के लिए कुर्बान होने वाले सैनिकों के जोश का अंदाजा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सुबह करीब 4 बजे सामने से फायर आई। 8 से 10 चीनी सिपाही पलटन के सामने आए तो हमारे जवानों ने 4 से 5 चीनियों को मार गिराया, बाकी भाग गए। मेजर के पीछे हटने से किया इनकार। उधर 7 पलटन के एक जवान का संदेश आया कि करीब 400 चीनी अपनी पोस्ट की तरफ आ रहे हैं। तभी 8 पलटन के भी मैसेज आया कि रेंज की तरफ से 800 चीनी सैनिक आ रहे हैं। मेजर ब्रिगेड के से आदेश मिल चुका था कि युद्ध करे, चाहे चौकी छोड़कर पीछे हट जाए, पर उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। मतलब किसी भी तरह से सैन्य मदद की गुंजाइश नहीं थी। इसके बाद मेजर ने अपने सैनिकों को कहा कि अगर कोई वापस जाना चाहता है तो जा सकता है, पर सारे जवान अपने मेजर के साथ थे। मेजर ने एक एक जवान का हौसला बढ़ाया। रणनीति बनाई गई कि फायरिंग रेंज में आने पे ही दुश्मन पर गोली चलाई जाए। मेजर हर पलटन के पास जाकर एक एक जवान का हौसला बढ़ा रहे थे। कुछ देर ही गोली बारी के बाद शांत हो गई। 7 पलटन मगर जिस बहादुरी से ये जवान देश के लिए कुर्बान हुए, उसे देखकर चीन ने भी माना कि उसका सबसे ज़्यादा नुकसान रजंगला में हुआ और इसके टुकड़े यहाँ पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। युद्ध भूमि के अदम्य साहस दिखाने के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया, जबकि इस टुकड़े के 5 जवान को वीर चक्र और 4 को सेना मेडल मिला। देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले इस सैनिकों के लिए गायिका लता मंगेशकर ने भी गाना